जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग जो मेरा ये है संगत जी, आज मंडे है, 26 जनवरी भी है और मैं गुरु जी के मंदिर गई थी। मेरा मतलब मॉर्निंग से मेरा मन था कि आज मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आज भीड़ होने वाली है। तो मैंने अपने बेटे से कहा तो वो तैयार हो गया। एक्चुअली मैं तैयार इसलिए हुआ क्योंकि बीच में मैंने 2-3 बार उससे बात किया तो उसने कहा कि नहीं मम्मी बहुत दूर है, नहीं जाना। तो अभी तक गुरु जी के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाया संगत जी, तो थोड़ा सा आनाकानी करता है। खैर कोई बात नहीं, मैंने उससे कहा कि बेटा वहाँ चलना और उसके बाद मुझे गिटोरनी भी जानी है, तो चल लेंगे, फिर आपको जो शॉपिंग करना आप कर लेना। तो तैयार हो गया एक झटके में, ठीक है मम्मी मैं जाऊँगा। तो उसने कहा कि मम्मी कार से नहीं जाएंगे, हम बाइक से जाएंगे, क्योंकि कार में वो उस समय थोड़ा बहुत रोड भी टूटा हुआ संगत जी, उस तरफ फतेहपुर साइड के तरफ थोड़ा बहुत रोड का जो काम हो रहा वो भी हो रहा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बाइक से चल लेते हैं। तो संगत जी हम गए और उसके बाद मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मंदिर में आज इतना भीड़ होने वाला। लिटरली इतना भीड़ था मंदिर में, इतना भीड़ था, लेकिन गुरु जी के दर्शन अच्छे से हो गए और गुरुपा ने अपनी बेटी को ब्लेस किया मंदिर में बुलाकर। संगत जी जब मैं मंदिर पहुंची ना, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। वो मतलब एक एक चीज़ ऐसा फील होता है कि मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुपा, मतलब सोचिए संगत जी, आज ये धरती पर गुरुजी ने जो बड़ा मंदिर बनाकर इस स्वर्ग को धरती पर जो लाए हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है संगत जी उस मंदिर में जाकर। और दूसरा लंगर प्रसाद खाकर गुरुपा कितने सारे कष्टों को हमारे जीवन से काटते हैं, कितने सारे कष्टों को हमारे जीवन से दूर करे संगत जी। बहुत बहुत दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा। मैं बहुत खुश रहे और सचमुच बहुत भीड़ था आज। और जो भी संगत गई उनको पता है कि आज 26 जनवरी है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आज इतना भीड़ होगा। जो भी हो संगत जी, तो क्या हुआ कि संगत जी जहाँ पर आपका स्वरूप मिलता है, तो उस साइड से मैं एक्चुअली उधर पार्क करके हम जैसे आ रहे थे, तो सडन पता नहीं मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं यहाँ से एक बार पूछा। एक्चुअली मुझे शिव पुराण लेना था संगत जी, तो मैं उसको परचेस करने के लिए सोच रही थी, लेकिन पता नहीं कि जैसे वहाँ उतरी, उससे पहले मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं था आइडिया, लेकिन जैसे मैं वहाँ उतरी स्वरूप घर के सामने, तो मेरे दिमाग में फट से गुरुजी ने थॉट डाला कि यहाँ एक बार पता करके देखती हूँ, अगर मंदिर से मुझे मिल जाती है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी मेरे लिए। संगत जी पता नहीं क्यों कैसा, तो मैं उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं गई, बेटा पार्क कर रहा था, उतने देर में मैं गई। एक सरदार अंकल जी थे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी एक बात पूछना कि यहाँ से क्या शिव पुराण मिलता है? तो उन्होंने कहा कि काम करो आप अंदर जाकर पता कर लो। तो मैं अंदर जाकर पता की, तो एक आंटी जी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाएगा। तो एक अंकल जी भी थे, उन्होंने कहा कि आप कितने दिन हुआ आपको गुरुजी से जुड़े हुए? मैंने कहा कि अंकल जी जुलाई में ना पूरा 2 साल हो जाएगा। तो उन्होंने आंटी जी को कहा कि आंटी जी इनको आप शिव पुराण आप दे दो। तो उसके बाद बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आंटी जी बोली कि आप एक काम करो, कमिंग मंडे आकर आप ले लेना। मैंने कहा कि एक्चुअली ना मुझे 1 फरवरी से, मुझे पता नहीं, मेरा बहुत मन है कि मैं 1 फरवरी से शिव पुराण का पाठ करूँ अपने घर पे अमृत वेला में। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप सेकेंड से कर लेना, गुरुजी ऐसे भी हमें हमारे मन में कोई वहम नहीं डालता। हमने नहीं वहम की बात नहीं है, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मैं 1 से करूं, लेकिन कोई बात नहीं मैं मंडे आकर ले लूँगी। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, बिलीव नहीं करूँगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग से। मैंने कहा कि मैंने बेटे से कहा, तो बेटा पूछा मम्मी क्या बोला अंकल जी? मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि चल बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, देख मैं तो खरीद तो लेती, लेकिन ये है कि यहाँ अगर मंदिर से मुझे वो मिल जाती है तो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ मुझे वो शिव पुराण मिलेगा। एक्चुअली मैं इसके लिए कह रही हूँ संगत जी, मैं बहुत दिन पहले एक अंकल जी का मैंने सत्संग सुना था, वो शायद गुरुजी की ओल्ड संगति हैं, तो उन्होंने सत्संग शेयर किया था। तो उस समय उन्होंने बताया था कि उनको किस तरह से बड़े मंदिर से शिव पुराण मिला था और उनको हिंदी नहीं पढ़ना आता था और उन्हें कितनी मुश्किलों से उन्होंने शिव पुराण पढ़ा था। तो वो जो मेरे दिमाग में था पता, लेकिन मैं ऑलरेडी भूल चुकी थी, लेकिन जैसे मैं वहाँ मतलब स्वरूप घर के पास पहुंचती और सडन मेरे दिमाग में आता है कि नहीं मुझे एक बार यहाँ पता कर लेना चाहिए कि अगर यहाँ से मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा दिमाग में अपने जो थॉट डाले इसके लिए अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और जैसे अंकल जी ने कहा, आंटी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हो गई। मुझे लगा चलो यहाँ से ब्लेसिंग वाली मुझे से शिव पुराण मिल जाएगी। तो अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मैं यही गुरुपा के बोली कि गुरुपा आज का दिन मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं अपने मंदिर बुलाकर अपनी बेटी को ब्लेस किया, इसके लिए अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छा दिन था, बहुत ब्लेस्ड दिन था, और आज के दिन के लिए गुरुपा आपका अनंत मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अमृत वेला में भी जब मैं
बालकनी में गई हूँ संगत जी, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हर दिन होते हैं, और गुरुपा के ब्लेसिंग्स तो हर दिन भर भर के मिलती है। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आपने मुझे एक नया जीवन दिया गुरुपा। और एक पता है गुरुपा, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे एक नया जीवन तो आपने ब्लेस किया, मुझे एक नया दूसरा जीवन दिया गुरुपा आपने, लेकिन इस दूसरे जीवन में गुरुपा एक अलग ही मैं महसूस कर पा रही हूँ, कुछ अलग मैं महसूस कर पा रही हूँ। पहले की जो सोच थी मेरी, पहले का जो जीवन था गुरुपा, और आज की जो सोच है, आज का जो मैं जीवन जो जी रही हूँ गुरुपा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने सोच हमारी बदली, हमारे अंदर से जो एक नेगेटिविटी इतना कुछ भरा हुआ था हमारे अंदर, पता नहीं हम किस माया जाल में फंसे हुए थे गुरुपा, आपने उस माया जाल से हमें निकाला है, उस भ्रम की दुनिया से आपने निकाला है, और उस स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। जीते जीते हमने स्वर्ग का दर्शन कर लिया गुरुपा। और जब मंदिर गए थे तो संगत जी, आज भोले बाबा का सोमवार का दिन है, तो ओम नमः शिवाय जी का जो मंत्र है वो चल रहा था, बहुत शब्द गुरबानी भी बहुत अच्छा रहा। मतलब क्या बोलूँ संगत जी, मैंने एक चीज़ होती है ना कि मतलब ऐसा समय, बस एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा ये होता है, कचोटता बहुत है कि एक लंबा समय हम दिल्ली में रहे, लेकिन हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कभी कभी ये दुख होता है ना कि इतने माड़े कर्म थे हमारे कि हमारा समय नहीं हुआ था, इतना सब गुरुजी आकर भी चले गए। दुख तो होता है, गुरुजी आज भी हैं, लेकिन मन में एक कोने में किसी न किसी रूप में दुख तो है कि उन्हें हमने मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं, मतलब कर्म हमारे अच्छे नहीं थे कि हमने उनके दर्शन नहीं कर पाए। दुख तो बहुत होता है। और सॉरी गुरुपा, आइंदा इतना ब्लेस कीजिएगा गुरुपा कि गलती से भी कोई गलत काम ना करूं। जो अनजाने जाने में हुआ उसके लिए तो करोड़ों, मतलब अनलिमिटेड मैं बोल सकती हूँ, अनंत में कान पकड़ के, नाक पकड़ के, रगड़ के, जो भी है माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपने परिवार का हर एक सदस्य की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप आए गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया गुरुपा, एक नई ज़िंदगी दी गुरुपा, एक नई सोच दी गुरुपा, एक जो ज़िंदगी में रौनक है, जो खुशियां हैं गुरुपा, वो अलग ही है गुरुपा। अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने सत्संग को ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।